शिक्षक कोई भी संस्थान के प्रिंसिपल या डायरेक्टर किसी भी टीचर का मंथली पेमेंट नहीं काटना चाहता है। वह चाहते हैं बढ़ा कर दें, हमको जहाँ तक उम्मीद है। लेकिन यदि कोई टीचर हर माह 5 से 6 10 दिनों तक अब्सेंट रहते हैं तो उसके वजह से उस क्लास में क्षति पहुंचती है। क्षति क्या पहुंचती है, हम जहाँ तक देखते हैं कि अगर कोई टीचर के कोई क्लास में जाते हैं और उन क्लास का वह क्या होता है मेन टीचर हैं और मेन टीचर अब्सेंट ज़्यादा रहते तो वहाँ से बच्चा छूट जाता है, वह बच्चा वहाँ छोड़ देते हैं। तो अब्सेंटी मायने नहीं रखता है, वह टीचर के भरोसे बच्चा बैठा रहता है और बच्चा टीचर नहीं आता है और बच्चा बैठ के चला जाता है, जिसके कारण बच्चे उस संस्थान के प्रति नाराज़गी रहती है और छोड़ देती है। तो हम लोगों को भी मजबूरी है कि किसी भी संस्थान या किसी भी टीचर का पेमेंट या मंथली नहीं काटना है। कोई भी प्रिंसिपल नहीं चाहता, लेकिन कुछ मजबूरी है, कुछ अनुशासन है, कुछ डिसिप्लिन है, कुछ रूल रेगुलेशन है। इसी वजह से ये करना ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ तो बेहतरीन तरीका है, हम आपको जितना मंथली पर बोले हैं, वादा किए हैं, उससे हम ज़्यादा पेमेंट करेंगे। कैसे करेंगे तो आप पहले समझ लीजिए कैसे पेमेंट करेंगे। तो आपको पहले हम ये बात में बाद में बताएंगे, पहले हम ये देखते हैं कि आपको क्या हम ज़्यादा बता रहे हैं। जैसे अगर हम आपको पेमेंट सीधे डायरेक्ट जानते हैं कि अगर हम 4,000 रुपया पर बोले हैं तो आपको 25 दिन का 4,000 देंगे। 5 दिन आपका जैसे रहिए, 25 दिन हमको एब्सेंट यानी पुराना है। महीना में 31, अगर किसी महीना 31 होता है, किसी महीना में 31 दिन का महीना होता है तो आपको 6 दिन की छुट्टी हुआ, आप 25 दिन आपको पुराना होगा, तभी आपको ये वाला पेमेंट मिलेगा। हो सकता है आप अगर मेहनती हैं, ये आपका जो पेमेंट है ये वाला 4,000 ये 25 दिन का मिलता है। आप चाह रहे हैं 5 गो रविवार है, 5 रविवार भी आए तो वो भी पेमेंट मिलेगा, एक दिन के हिसाब से वो भी पेमेंट मिलेगा। 5 दिन का प्लस तो आपको ये ना 800 रुपया ये भी हो गया। एक दिन का 160 रुपया 25 दिन के हिसाब से, तो आपको 5 रविवार को क्लास किए तो 800 रुपया ये भी हुआ। उसके बाद आपको 5 रविवार जो है ना आप आए तो टेस्ट लीजिए, और टेस्ट में एक क्लास में अगर 25 बच्चा है 10-10 रुपया लिए हैं तो 250 रुपया हुआ। अब 5 रविवार हुआ तो 1250 रुपया हुआ, तो 2000 तो आपको ये भी हो गया, 2000 आपको ये भी हो गया। उसके बाद एक दिन का हम लोग को पेमेंट देते हैं कि नहीं, एगो छुट्टी हो सकता है किसी भी इंसान से, एक दिन का पेमेंट हम एक्स्ट्रा बढ़ा करके देते हैं। आपका अगर हाजिरी 24 दिन है तो हम 25 दिन मानेंगे, आप 15 दिन आए हैं तो हम उसको 16 दिन लेकर चलेंगे, मतलब एक दिन हम पेमेंट करते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं। तो आपको तो ये है ना ये 4,160 रुपया है ना, 5 गो रविवार है, 5 रविवार का यह पेमेंट हुआ, और 5 गो रविवार में आप टेस्ट किए वो हुआ। और चौथा जो ऑप्शन है, चौथा जो बात है, चौथा बातें क्या है, चौथा बात क्या है कि आप अपने गांव से अपने गांव का बच्चा होना चाहिए। 2 बच्चा, अब 2 बच्चा लाइए, उनका पेमेंट रख लीजिए। मान लीजिए एक बच्चा से आप 500 रुपया लेते हैं, 500 देना, 2 बच्चा को ले हम 2 को मैक्सिमम कर रहे हैं अपने गांव का, तो 1000 रुपया ये भी हो गया। जबकि पेमेंट आपको दिखा दिए हैं, पेमेंट शेड्यूल देख लीजिए, और इस सब को जोड़िएगा तो 4,000 के जगह आपको मिलेगा, ये आपको हो गया 12, 8, 2,000, एक 3,000, और ये क्या हो गया 210, मतलब 7,010 रुपया, क्या कहते हैं 12, 10, 22, 8, 3,000, 3,050,
7,210 रुपया हो गया। जहाँ हम 4,000 पर बात किए हैं वहाँ हम 7,210 रुपया पेमेंट करेंगे। इतना आपको फ़ायदा होने वाला है। 5 रविवार जो आए हैं, आप 5 रविवार का टेस्ट वाला पैसा आप ही का हुआ, आपको 2 कॉपी का भी चार्ज नहीं लगेगा। इतना सुविधा दे रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम नहीं, हाँ इसमें कंडीशन यही है कि आप टेस्ट तो ले लिए हैं, टेस्ट का रिजल्ट दीजिएगा तभी वो वैलिड है। तो टेस्ट लेने का क्या फ़ायदा जब टेस्ट का रिजल्ट ही नहीं दीजिएगा। और ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं सर जी, हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आपको अगर आप मेहनत, इससे हमारा संस्थान है ना गतिशील होगा, है ना, मेहनत लगेगा हमारे संस्थान में। इससे पता चलेगा कि हमारे यहाँ अच्छा मेहनत कर रहे हैं टीचर। आप जो इतना काम किए हैं तो इतना काम लगेगा क्या नहीं, पढ़ाई होता, रविवारों को भी पढ़ाई हो जाता है, तो हमारा संस्थान का नाम चलेगा, बच्चा भरा रहेगा। और हमारे पास जब मंथली आएगा तो हम आपको पेमेंट करेंगे। और आप नहीं आइएगा, पेमेंट में आपको कटौती होगा तो अगला महीना आप सुधार करिएगा। ये मेरा सोच है, मेरा ये विचार है कि आप है क्या कहते हैं, ये सुधार करना है कि अगर मंथली कटेगा तो अगला महीना सुधार करिएगा। नहीं तो सरकारी संस्था की तरह हमको अभी हम 8 से 9 ऐप से अभी एप्लीकेशन से हम मोबाइल ले लिए हैं टीचर का मेंटेनेंस करने के चक्कर में। 8 से 9 एप्लीकेशन से मेरा लोन चल रहा है, अभी भी मेरा लोन चल रहा है। इसका पेनल्टी लग गया, सिविल डाउन हो गया। आपको अगर पता नहीं तो हम उनका रिकॉर्डिंग भेजेंगे जो वहाँ से कस्टमर केयर से फ़ोन आता है। लेकिन ये सब बात अगले व्यक्ति को पता नहीं रहता, अगले टीचर को पता नहीं होती। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि संस्थान बढ़िया से प्रगति करें। उसके बाद भविष्य में आपको अगर ज़रूरी होगा तो सबसे पहले आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ पढ़ाते हैं, वहीं मांगिएगा। तो भविष्य में अगर 20 से 25 हज़ार की आवश्यकता हो तो हम उस देने में सक्षम रहें। हम इस तरह से लेक्चरपन पढ़ाने का स्थिति में नहीं है। अगर लेक्चरपन अगर होता है कि अगर मान लीजिए आप 20 से 25 हज़ार की आवश्यकता हो तो आप हम देने में सक्षम हो सकें, हम उनको तुरंत दे दें। ऐसा बना रहेगा तभी ना ये पढ़ाई भी बढ़िया हो और बच्चा आपको सुविधा दे ही रहे हैं। 4,000 की जगह 7,000 रुपया भी हो रहा है। अगर 5,000 है तो 5,000 के सीधे 9,000 हो जाएगा। लेकिन मेहनत करिएगा आप, जितना पेमेंट जो है ना टेस्ट वाला फ़ी रखिए, टेस्ट 15 रुपया लीजिए, इस तरह का व्यवस्था बनाइए, है ना। हम लोग कितना सुविधा दे रहे हैं, है ना। क्या कहते हैं, अपने डेवलप करिए, अपने यहाँ का अपने में भी सुधार करिए। हम लोग थोड़े सरकारी टीचर बन गए हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। उसके बाद सुनिएगा ज़रूर इन सभी बातों को। अगर सुनिएगा तभी अगले के भावना को समझिएगा। मेरे जगह आप आ जाइएगा ना तो आप एक दिन एक्स्ट्रा नहीं दीजिएगा मंथली, सीधे कहिएगा पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं तो जाइए दूसरे जगह। फिर भी हम क्या कहते हैं, पूरा संयम बनाए रखते हैं, पूरा शांति रख ले रहते मन को, कभी गुस्सा नहीं करते हैं। फिर भी हम लोग, हमारी भावना आपको अगर समझ में नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, तो फिर आप देख सकते हैं। ये तो मेरी बात है, लेकिन इतना करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करिएगा तो हम आपका सेवा करने में सक्षम नहीं हैं। या कहीं भी इस तरह का अगर मान लीजिए आप अगर ऐसा बनाए रखना है तो आपको लगता है अपना कोचिंग चलाना पड़ेगा। अगर कोई टीचर हैं ऐसा सोच रहे हैं कि 20 दिन में, यहाँ जिसको अपना कोचिंग है ना, उनको पता है कि कितना मेहनत लगता है। उनको रविवारों को पढ़ाना पड़ता है कि बच्चा बने रहें। और जो ऐसा करेगा वही कोचिंग चला भी सकता है, ये तो हम कह ही सकते हैं। आज जो सोचेगा 20 दिन में हम 19 दिन 15 दिन आएंगे, 15 दिन रेस्ट करेंगे, तो गारंटी कहते हैं, लिख करके कह देते हैं कि नहीं, वह अगर 30 दिन के महीना में 17 से 18 दिन क्लास चलेगा तो हम लिख करके कह सकते हैं वो संस्थान नहीं चला सकता है, ज़िंदगी में नहीं चला सकता है। हाँ,
25 दिन क्लास ले लेते हैं, 24 से 25 दिन क्लास लेते हैं, तो हम गारंटी कहते हैं आपका संस्थान चलेगा। कोई भी है तो कोई भी संस्थान चलाने में सबसे पहले रेगुलरिटी मेंटेनेंस होता है, समय का महत्व होता है, समय का पालन करिए। पहली बात तो लेट हो गए, चलिए आधा घंटा लेट हुआ कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर रहिए। लेट हो गए हैं तो चलेगा, लेकिन अगर 5:30 में क्लास है 6 बजे आ गए तो चलेगा। लेकिन अब्सेंट हो गए ये वाला चीज़ें नहीं होता है, तब अब्सेंट हो गए तो फिर है ना उस दिन का पूरा बच्चा, आप अगर एक टीचर हैं आपसे मैं 25 से 30 बच्चा आपसे आशा लगाए रहता है कि सर आएंगे पढ़ाएंगे बताएंगे, लेकिन जब आप नहीं आइएगा तो दिल टूट जाता है, मन टूट जाता है। ये इस तरह का बातें हैं, भावनाएं समझ रहे होंगे। तो ये हुआ, तो हमारी तो बातें समझ ही लिए हैं। उसके बाद अब हमारे संस्थान का कुछ है ना अंतिम में 10 मिनट 11 मिनट की बात है। तो जो भी टीचर है उसको अगर है ना ये क्या है स्कूल ट्यूशन के लिए तो अलग ही मैटर है, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल और कोचिंग के लिए बात बता रहे हैं। अब हम लोग 1 और 2 को भी पढ़ाना बंद कर दिए। 0 क्लास 1 क्लास 2 क्लास जब हम लोग पढ़ाते थे तो है 0 क्लास भी क्लास चलता था, 1 भी चलता था, 2 भी चलता था। लेकिन अभी इतना टीचर दिए हैं तो उनसे ये संभलता भी नहीं, क्या बताएं। जब उनको जिम्मेदारी रहता है ना तो चला सकते हैं, लेकिन क्या करिएगा, सपोर्ट दोनों तरफ से होता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं हम लोग 0 क्लास 1 क्लास 2 क्लास ये कोचिंग बंद कर चुके हैं। इसमें यानी ये संस्थान ये 3 क्लास अभी हमको बंद करना पड़ेगा। जब हम अकेला पढ़ाते थे तो हमको भी क्लास चला लेते थे। चलिए यहाँ पर मेरा उद्देश्य यही नहीं था कि कोई क्लास चलाना कमाना, ने डेवलप करना, किस तरह से बच्चा में पढ़ाई हो। फिर आपका हम लोग का पढ़ाई होता है 3रा 4था 5वां 6ठा, ये 4 क्लास सुबह में है, 4 क्लास सुबह में है। और 3रा 4था 5वां में सब क्लास में एक टीचर दिए हैं। बेसिक के साथ बेसिक तो पढ़ाइए ही, उसके बाद इसका बुक भी पढ़ाई होनी चाहिए। और इस सब बच्चे को 2 घंटा समय देना है अब, क्योंकि अब गर्मी आ गई है। 2 घंटा इधर होना चाहिए और 4 घंटा है ना, 4 घंटा उन लोगों को। अगर आप कोई भी टीचर हैं तो आपको अगर कोचिंग भी पढ़ाना है और स्कूल भी पढ़ाना है तो दोनों पढ़ाइएगा तो उसमें कुछ पेमेंट ज़्यादा मिलेगा। सिर्फ कोचिंग पढ़ाइएगा तो उसमें 3 घंटा टाइम लगेगा 6 से 9, और जब स्कूल पढ़ाइएगा तो क्योंकि कोचिंग में ज़्यादा मेहनत है 6 से 9 में, तो उसमें पेमेंट समय कम है, मेहनत ज़्यादा है तो पेमेंट भी इसमें कम मिलेगा। स्कूल में मेहनत कम है, पेमेंट है ना, समय ज़्यादा है, पेमेंट ज़्यादा मिलेगा। ये वाली बात है। सॉरी, पेमेंट ज़्यादा नहीं मिलेगा, दोनों का पेमेंट कम होगा, ये पेमेंट कम ही मिलेगा। लेकिन कोचिंग स्कूल दोनों पढ़ाइएगा है ना, बस 1.5 घंटा ज़्यादा पढ़ाना है कोचिंग और स्कूल मिला करके, है ना। और जो कोचिंग स्कूल पढ़ाइएगा तो उसको निश्चित है ना ज़्यादा नहीं, अगर है ना संस्थान की तरफ से एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो 12-1 बजे चल जाइए, 12 बजे चल जाइए। लेकिन एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आपसे ज़्यादा लगाव है तो कम से कम है ना संस्थान में जो स्कूल बच्चे को छुट्टी होगा 1 बजे तो 1 बजे दीजिए। ये बातें हैं। तो कोचिंग में आपको 6 बजे से 9 बजे जब कोचिंग पढ़ाइएगा तो आपको 2 क्लास को संभालना होगा। जैसे मैंने 3रा 4था 5वां 6ठा इस तरह की बात। भविष्य में अगर मान लिया जाए कि अगर कोई क्लास नहीं तो हम शाम में 6ठा वाला क्लास को अलग कर देंगे, तो बचेगा 3रा 4था 5वां, 3रा 4था 5वां, और इस क्लास को भी जोड़ देंगे 0 1 2। ये 2 ट्यूशन चलेगा और 6ठा वाला को हटा लेंगे। 6ठा वाला हम लोग शाम में पढ़ा लेंगे, 6ठा वाला का अलग ट्यूशन चलेगा। तो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये 6ठा वाला को हटाइए लेंगे,
है ना। तो 2 गो ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा, भविष्य की बात है, लेकिन टाइम उतने में लगना पड़ेगा। कम से कम 6 घंटा आपको टाइम देना होगा, हर हाल में 6 घंटा टाइम देना होगा तो होगा। इसमें कोई है ना एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि 6 घंटा। जिसको अगर है ना स्कूल पढ़ाना है, मंथली लेना है अगर उस लेवल का, तो आपको 6 घंटा ये सोचिएगा 2 घंटा हम ट्यूशन पढ़ा दिए, 2 घंटा इधर स्कूल में पढ़ा दिए, तो ये नहीं होता है, तब नहीं हुआ, तब आपका स्कूल कोचिंग नहीं कहलाएगा। अगर जब तक चल रहा था, लेकिन अब नहीं चलेगा, क्योंकि आप मेहनत करिएगा, क्लास डेवलप होगा तो पेमेंट भी बढ़ेगा। हम लोग कैसे थोड़े है कि हम ही सब पेमेंट रखना चाहते हैं, अभी भी हमको गिरानी बहुत है ना टीचर का। हमको अभी कोई टेंशन नहीं रहना चाहिए, फिर भी है ना पेमेंट टीचर के कारण, पेमेंट के कारण, टीचर को देने के कारण हमको है ना मोबाइल एप्लीकेशन का लोन है। तो कोचिंग प्लस स्कूल वाले जो टीचर हैं उनका पेमेंट तो एक्स्ट्रा मिलबे करेगा, लेकिन कोचिंग और स्कूल, कोचिंग जो पढ़ाइएगा और जो स्कूल पढ़ाइएगा, या तो कोचिंग या तो स्कूल, उसको जो बाहर में आप देख लीजिए कोई संस्थान में, अगर हाँ किसी भी शिक्षक को एक बात यह लगे कि नहीं यहाँ कम मिलता है, तो आप दूसरे संस्थान में एक बार पढ़ा करके चेक कर लीजिए। कहीं ने दूसरे जगह भी हम भी पढ़ा रहे हैं, हमको भी पता है कि कितना महीना मिलता है और कितना कैसे क्या सिस्टम है। जो सिस्टम में हम यहाँ रख ले हैं उससे बेकार सिस्टम बाहर का है। तो हम भी है ना अभी बाज़ार में, मार्केट में पढ़ा रहे हैं दूसरे कोचिंग में, इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि क्या कैसे चल रहा है, कैसा सिस्टम है। हम छोड़ रहे थे मंथली तो हो चल रहा था, ऐसा नहीं होता सर जी। चलिए, कोचिंग वाले टीचर जो है तो 6 से 9 पढ़ाना पड़ेगा, उसमें 2 गो क्लास आपको पर लेना पड़ेगा। स्कूल वाले जो टीचर हैं 8 से 1 पढ़ाना पड़ेगा। 8 बजे आइएगा तो आपको 1:30 बजे जाना होगा, ये ना। कभी कभी अगर बच्चा कम है तो 1 बजे छुट्टी दे दीजिए, ये चलने वाली बात है, लेकिन आपका जो समय है वो 1:30 बजे रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर बच्चा नहीं है तो चलिए छुट्टी दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दिमाग में सेट करके रखिएगा कि 1:30 बजे ही होगा छुट्टी, ये है ना। अगर है ना 1 बजे छुट्टी दे भी दिए तो सभी टीचर मिल करके क्या हम लोग में कमी है, कैसे बच्चा आएगा, कैसे मंथली बढ़ेगा, सभी टीचर को इस पर डिस्कशन करने के लिए 1.5 घंटा, आधा घंटा रखना होना चाहिए। तो आपको हम ये सब बात अपने कोचिंग का लास्ट बता ही दिए हैं। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा ही लंबा बना है, पूर्ण रूप से देख लीजिएगा। और हमारी भावनाओं को अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमको फ़ोन करके बोलिए कि सर हमको नहीं ये वाला काम करना है। आप सोच लीजिएगा कि हम ऐसे रहेंगे, हमको नहीं अच्छा लगता, हम भी दूसरे जगह पढ़ाते हैं, इतना तो एब्सेंट हम भी नहीं मारते हैं। और ऐसे वो होता है तो मंथली पेमेंट पर असर तो होता ही है, निश्चित ही है। तो हमारी भावनाओं को आप समझते होंगे।